एक छोटा सा चीज और सीख ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टू फाइंड focal length of silvered lens. उसका कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था सिस्टम की जो पावर होती है वो 2 बार लेंस की तरह और 1 बार मिरर की तरह का, ये ना PL प्लस और सिस्टम जो है वो मिरर की तरह काम। -1 by FM is equal to 2 into 1 by FL plus -1 by F। यही फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पे FM और FL यूज्ड विथ साइन, साइन के साथ यूज करेंगे। बस यही चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, यहीं पर गलतियां होंगी आपसे बार बार। सबसे पहली बात, FL पॉजिटिव होगा कन्वर्जिंग लेंस के लिए और नेगेटिव होगा डाइवर्जिंग लेंस। उसके बाद FM का फॉर्मूला होगा R/2 रेडियस बटा में। और FL का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? 1 by FL बराबर म्यू -1 1 by R1 -1 by R। मिरर के लिए फॉर्मूला जो फोकल लेंथ का है वो है R/2। ये पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए उसको डाइवर्जिंग मिरर के, और ये नेगेटिव होता है तो कॉनकेव मिरर, इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, ये साइन है, साइन कन्वेंशन है। साइन के साथ हम सारे वैल्यू यहाँ ले सकते हैं। साइन लेने में गलती होगी और आप गलत रख देंगे तो रिजल्ट आपके अटक कर आएंगे। ये बहुत सावधानी से इस वैल्यू को यूज करें। ये मेन फॉर्मूला। अगर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट अगर FM पॉजिटिव आएगा तो आप कहेंगे देन सिस्टम विल बिहेव कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम।
नेगेटिव आया तो आप कहेंगे सिस्टम विल बिहेव कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा काम करता और अगर ये इंफिनिटी आया तो सिस्टम विल बिहेव प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ऐसा। ठीक है, ये हो गए पूरे इसके बैकग्राउंड में जो दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट होंगे। फॉर्मूला तो यही। अब इस फॉर्मूला को जब अप्लाई करते हैं तो धड़ाधड़ कंफ्यूजन और गलती होना शुरू हो जाता है। इसको अप्लाई करने के स्टेप्स क्या है? स्टेप्स हैं, फर्स्ट सेपरेट लेंस एंड मिरर फ्रॉम गिवन सिस्टम। सिस्टम से आप लेंस और मिरर को सेपरेट कर लो। डायग्राम बन जाएगा। इन डायग्राम उसके बाद देन राइट FL एंड FM, मतलब फोकल लेंथ लेंस का और फोकल लेंथ मिरर का लिख दो विद साइन। साइन के साथ लिख दो। फिर उसके बाद देन यूज 1/FM is equal to 2/FL प्लस माइनस 1/FL। FL और FM का मान यहाँ प्लेस कर दो एंड पुट FL एंड FM विथ साइन। चौथा स्टेप में देन फाइंड FM। ये प्रोसेस रहेगा इसका काम का। लिखने में लंबा लगता है लेकिन खटाखट काम कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, लेंस और मिरर को Recording in progress. पहले क्या करेंगे, लेंस और मिरर को लेंस और मिरर को सेपरेट कर लेंगे और उसका एक डायग्राम बना लेंगे। फिर लेंस की जो फोकल लेंथ है वो निकाल लेंगे और मिरर की जो फोकल लेंथ है वो निकाल लेंगे साइन के साथ। लेंस अगर कन्वर्जिंग है तो प्लस, डाइवर्जिंग है तो, मिरर अगर कन्वर्जिंग है तो माइनस और डाइवर्जिंग है तो प्लस। उल्टा साइन होता है यार।
और उसको फिर हम इस फॉर्मूला को यूज करके फोकल लेंथ लेंस का और फोकल लेंथ मिरर का प्लेस कर देंगे और फिर ये जो कैपिटल FM है इसको निकालें। ये अपना साइन के साथ वैल्यू लाएगा। अगर ये पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे जो सिस्टम है वो कॉन्वेक्स मिरर बना, नेगेटिव आया तो बोलेंगे वो कॉनकेव मिरर बना, और इन्फिनिटी आया तो बोलेंगे वो प्लेन मिरर। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है इसको हम सीखते हैं। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम्स। जैसे ये आपका एक लेंस सिस्टम है, इसका रेडियस R है, इसका भी रेडियस R है, और ये जो मटेरियल है वो ग्लास का है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ये जो लेंस सिस्टम है सिल्वर्ड लेंस सिस्टम, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी ये आपको बता। तो बताने का नियम क्या सिखाया? सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, लेंस को अलग कर लेंगे और फिर उसके जो मिरर है उसको अलग कर लेंगे, ना मिरर बनेगा, ये वाला मिरर बनेगा और ये लेंस बनेगा। मिरर का भी रेडियस वही होगा, इसके म्यू है, म्यू का मान 1.5। तो पहली बात कि ये जो आपका लेंस बना इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, +R। पहले से हम सब निकाल के बैठे हुए हैं, नीट पास करना है ना, फटाफट काम करना। और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, -R/2। देखो ना, ये ना फॉर्मूला बताया R/2। कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस और कॉनकेव मिरर है तो माइनस। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, कॉनकेव मिरर ऐसा। ये कॉनकेव मिरर है आपका, ये माइनस निकल गया दोनों साइन के साथ। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे -1/Fm = 2 × 1/Fn प्लस -1/F। यही फॉर्मूला है मेरे पास, तो यूज करेंगे। -1/Fm 2/FL की जगह +R, -1/FM की जगह -R/2। सबको साइन के साथ रखें, तो ये वाली माइनस और ये वाली माइनस दिख रहा है ना, ये वो यहाँ माइनस दिख रहा है कि यहाँ माइनस काट जाएगा, ये दोनों माइनस प्लस हो जाए। लेफ्ट साइड में तो -1/FM है, ये है 2/R, और ये प्लस ऊपर में फिर 2 चला गया, 2/R, दोनों जुड़ के हो गए 4/R। तो इसके फोकल लेंथ क्या बने, -R/4। नेगेटिव आया, आपको जो रिजल्ट आया वो क्या आया, लेफ्ट साइड में आया -1/FM, राइट साइड में आया 4/R। यहां से FM के वैल्यू क्या आ गए, FM की वैल्यू आ गए -R/। नेगेटिव साइन मतलब क्या हुआ,
नेगेटिव साइन सोर्स कॉनकेव मिरर, कौन मिरर? कॉनकेव मिरर। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो आपका सिल्वर ग्लास लेंस और ये म्यू जिसकी वैल्यू है 1.5, ये एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। जिसकी फोकल लेंथ होगी -r/4। समझ आया? यस सर। प्रिंस, यस सर, मेरा नेट काम नहीं कर रहा है इसीलिए आप करते हो। अब अगर मान लीजिए कि यही सवाल है, अभी तो हम आपको ये सिखाकर एग्जाम में भेज दिए, तो तुम नीट के एग्जाम में बैठ गया और उस एग्जाम में ये वाली क्वेश्चन, इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, लेकिन मटेरियल म्यू का वैल्यू नहीं दिया, म्यू का वैल्यू नहीं दिया कि चार में से इनमें से कौन सी फोकल लेंथ होगी, तो आप कैसे निकालोगे इसमें? 10 पर ऊपर वाला। हाँ, प्रोसेस तो वही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा। आप पहले लेंस और मिरर को अलग कर लो, लेंस और मिरर को अलग करो, लेंस की फोकल लेंथ निकालो, मिरर की फोकल लेंथ निकालो। प्रोसेस बता दिया ना? यस सर। यही प्रोसेस है। पहले सेपरेट करो लेंस को मिरर को, फिर फोकल लेंथ लेंस का निकालो, मिरर का निकालो, फिर ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू रखो और मान बताओ। तो मिरर का तो फोकल लेंथ -r/2 क्योंकि इसका रेडियस आ रहा है। लेंस का अगर ये ग्लास लेंस होता तो r/r बोलते, वाटर लेंस होता तो 1.5r बोलते, लेकिन ये म्यू के टर्म में आपको फोकल लेंथ निकालने का जो लेंस मेकर फॉर्मूला बताए उससे इसका वैल्यू बताना, 1/r माइनस 1/-, और ये वैल्यू होंगे म्यू -1 2/r। तो 1/fl के मान आ गए, तो fl के मान हो जाएंगे r/में 2 टाइम्स म्यू माइनस, ये वैल्यू है। यहाँ से fl का मान बताएंगे ना, fl बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट साइड r/में 2 टाइम्स म्यू माइनस, क्योंकि हमको फॉर्मूला में 1/fl की ही जरूरत है ना, ये जो फॉर्मूला 1/fl की जरूरत, 1/fl की जरूरत, 1/fl का वैल्यू आप निकाल ही लिए हो, हम इसीलिए उलटते नहीं, और fm का मान तो निकाला हुआ -r, बस अब आप प्लेस करो, -1/fm is equal to 2 into 1/fl plus -1/f। So 2 into 1/fl हो गया 2 into म्यू -1 डिवाइडेड बाई r, यहाँ से ये हो गया
प्लस -1/Fm की जगह -R। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 चले गए ऊपर, नीचे रह गया। ये हो गया 4μ-1/R प्लस 2/R। ये हो गया आपका 4μ-4 प्लस 2, ये एलसीएम आएंगे। और इसको सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट साइड यहां लिख रहे हैं -1/Fm, वैल्यू आए यहाँ 4μ -2, है ना, -4 में से 2 गया, -2/। 2 कॉमन ले सकते हो, ये 2μ-1 लग गया डिवाइडेड बाई R। तो Fm का जो वैल्यू आया -R डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2μ-। अब दोनों के रेडियस अलग अलग दिए जाएंगे तो फिर थोड़ी सी चीजें लेंदी हो जाएंगी। समझ आ रहा है? यस सर। मान लो कि आपको ये वाला, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं नीट वगैरह एग्जाम में, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है, कैलकुलेशन में ज्यादा फंसाने का कोशिश नहीं करते। तो ये जो फर्स्ट वाला जो सिचुएशन है, म्यू दे दिया, आर दे दिया और 4 ऑप्शन पूछा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। या दूसरा भी पॉसिबल है, आजकल की जो ट्रेंड न्यू के टर्म में भी जा सकता, ये वाली भी पॉसिबिलिटी है। काम करने का नियम देख ही रहे। मान लो कि ये वाली लेंस, ये रेडियस आ रही है, प्लेन है, और यहाँ का जो म्यू है वो है 1.5। कोई फॉर्मूला नहीं जो तुमको रट लेना है, कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है, निकाले। तो नियम वही है, फिक्स है। ऐसे करोगे भाई, सबसे पहले आप लेंस को और मिरर को अलग कर लो। ऐसे ठीक है अमरल। तो ये आर है, ये इसका रेडियस इन्फिनिटी हो गया ना, ये म्यू। इसकी फोकल लेंथ जो हुई वो हुई +2r। बताया था ना, ये ग्लास लेंस है, ग्लास लेंस को बीचों बीच चीर देते हैं तो उसके फोकल लेंथ दोगुना होता है। चीर दिया तो दोगुना हो गया। और इसका जो रेडियस है मिरर का, वो ∞/2 हो जाए, ये इन्फिनिटी हो जाए, R/2 होता है, और प्लेन सरफेस का जो रेडियस है वो इन्फिनिटी होता है। तो फॉर्मूला लगा दिया जाए, फॉर्मूला तो फिक्स है भाई। ये फॉर्मूला है, ओके। तो 2/FL, FL की जगह हो गया आपके +2r, और ये वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया -1/∞
और 1/∞ वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाला वैल्यू 0 होगा। ये -1/2r -1/fm बैकग्राउंड में ऐप चालू है, मैं बताऊं देखिए। और ये 2 कैंसिल होगा, 1/r ये 0 नहीं कोई नहीं है चालू। और यहाँ से fm के जो वैल्यू है बराबर -r। तो ये भी निगेटिव आया, तो इसका मतलब ये कैसा काम करेगा? कॉन्केव मिरर। ये भी कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा और इसकी फोकल लेंथ होगी -r। चीजें देख रहे हो कितनी तेजी से बदल गई। अगर मान लो कि हम ये वाली लेंस लेते हैं और इसको सिल्वर्ट कर दो, ये रेडियस r है और ये म्यू है, म्यू का वैल्यू अगेन 1.5 ले लिया और ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस इनफिनिटी। इस केस में मामला क्या? क्या आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हो इसका फोकल लेंथ? यस सर। चलो निकाल के बताओ फटाफट। +2r, ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ -r/, फॉर्मूला लगाया 2 × 1/2r +-1/r-r/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये 2 कैंसिल हो गए, इट इज 1/r +2/r 3/r और fm बराबर -r/2। This is the answer of this. देख रहे हो एक लाइन में आंसर है, पता नहीं तुम लोग क्या करो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, एक ही सवाल को 2 बार 3 बार बनाओ।
समझ आया? इस इमेज में ये जो फॉर्मूला से लिस्ट लिखा था, इस फॉर्मूला की लिस्ट में एक और चीज जोड़ लेना आप लोग, जगह है? शिफ्ट। अगर कोई एक स्लैब है, स्लैब की थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एक ऑब्जेक्ट है ये जिससे इंसिडेंट रे निकल के जाता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो S डिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है स्लैब के कारण, और वो S डिस्टेंस का फॉर्मूला है T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये जो शिफ्ट होता है ये हमेशा टुवार्ड्स द इंसिडेंट रे डायरेक्शन से शिफ्ट होता है, वो टुवार्ड्स, शिफ्ट टुवार्ड्स इंसिडेंट रे डायरेक्शन। चलिए अब हम प्रॉब्लम में आएंगे, अब ये सब की जब जरूरत होगी तो हम यूज करेंगे। सारे हथियार मेरे अब तैयार हैं। प्रॉब्लम में आइए। Find the refractive index of material of plano-convex lens of focal length 30 centimeter if radius of curvature of convex surface is 10 centimeter.
बताओ फटाफट इस सवाल का जवाब। इसका आर है, इसका इंफिनिटी है, इसका म्यू निकालना है। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। तो एफएल का मान है 30 सेंटीमीटर, प्लस में रखेंगे। म्यू निकालना है, R1 हो गया +10 और R2 हो गया इंफिनिटी। इंफिनिटी का ये 0 बने, ये 0 हो गया, ये 10, ये 30 कैंसिल हो जाएगा, 10 3 बचेगा। यहाँ 1 - 0 1 ही रहेगा, तो म्यू -1 है, तो म्यू बराबर हो गया 1/3 + 1, 4/3। दिस इज द आंसर। चेक करो, सही आया? रेंज सही आया? रेंज लास्ट स्टेप। Diameter of plano-convex lens is 6 centimeter, and its thickness at central portion is 3 millimeter. What is the focal length of lens if speed of light in lens material is 2 × 10⁸ meter per second. प्लेनो-कॉन्वेक्स लेंस है, ये है आपका लेंस। Diameter of plano-convex lens is 6 centimeter. अगर हम इसको पूरा गोल कर दें, एक स्फीयर बन गया,
यहाँ इसका सेंटर है। तो डायामीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हुआ? रेडियस हुआ 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस हुआ 3 सेंटीमीटर। और ये जो नहीं ये डायमीटर ऑफ प्लेनो लेंस इज 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया हुआ, इसका शायद डायमीटर दिया हुआ, इसका इस पोर्शन का डायमीटर दिया हुआ, क्योंकि अगर इसका रेडियस दिया हुआ है तो फिर काम ही बन जाएगा। ये जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस उसका आपको डायमीटर दिया हुआ है। ये वाला पोर्शन है, इसका डायमीटर दिया 3 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो गया? इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। और ये मिडिल पोर्शन का, ये जो मिडिल पोर्शन है इसका आपको दिया हुआ है थिकनेस 3 मिलीमीटर। मतलब 3 मिलीमीटर मतलब 0.3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको दिया हुआ। और यहां से यहां तक फिर कितना होगा? यहां से यहां तक हो जाएगा r माइनस 0.3, क्योंकि ये पूरा तो रेडियस है ना। यहाँ से यहाँ पूछेंगे तो पूरा रेडियस है। ये वाली दूरी हो गई r माइनस 0.3, और ये भी तो रेडियस ही है। ये वाली रेडियस को हम यहाँ 1 मिनट यहाँ 1 मिनट यहाँ, रेडियस को हम नाम बदल देते हैं। ये जो r है, ये जो r है ये बन गया। इस r की वैल्यू आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और रेडियस का नाम हम यहाँ बदल देते हैं कैपिटल R का। ये कैपिटल R यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा R माइनस 0.3। ये वाली यहाँ से आपको देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये R है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये R माइनस 0.3। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर रेडियस निकाल सकते, या कह सकते हो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस R माइनस 0.3 का। तो यहाँ से R स्क्वायर बराबर 3 3 9 हो गया। a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर माइनस 0.6 R प्लस 0.09। यहाँ से ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 0.6 लेफ्ट साइड भेज दो तो प्लस 0.6 R। राइट साइड में ये हो जाएंगे 9.09। इसको थोड़ा काट कुट करो, 9.09 में 0.6 से डिवाइड करो, देखो क्या आता है।
रेडियस बराबर क्या है? 15.15 सेंटीमीटर के आसपास। कैलकुलेट करो, बताओ मान सही है गलत? 15.6 सर। तो फिर से चेक करो और हमको आंसर बताओ क्या सही है। फिफ्टीन पॉइंट 15.15 है। यस सर। सर वो स्मॉल आर में क्या जी? स्मॉल आर सर। स्मॉल आर तो 3 सेंटीमीटर हो गया ना। ये ना स्मॉल आर है, ये वाली ये पूरा डायमीटर था 6, तो ये हो गया 3। ये ना स्मॉल आर, और कैपिटल आर हो गया आपका रेडियस ऑफ यस सर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का लेंस जी। वहाँ सर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस वहाँ सर ध्यान नहीं दिया। हाँ, इसको हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन को आसान रख दें, 3 सेंटीमीटर है। चलो अब बताओ इसका, ये जो लेंस है आपका, ये जो लेंस है आपका तो मेरा बना, इसकी म्यू वैल्यू क्या होगी? ये आर तो 15 सेंटीमीटर आ गया और एक साइड प्लेनो है तो इंफिनिटी है। इसकी म्यू वैल्यू क्या? तो म्यू वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और मीडियम में स्पीड आपको दी है। ये कैंसिल हो गए तो ये 3/2 1.5। तो अब आप फॉर्मूला लगा दो। ये तो ग्लास लेंस हो गया ना। तो ग्लास लेंस की फोकल लेंथ अगर बीचों बीच चीर देते हैं तो रेडियस का 2 गुना होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते 2R, तो आप फॉर्मूला लगाकर फोकल लेंथ निकाल सकते। हम कई बार निकाले हुए हैं, तो 2 × 15 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर। समझ आया? यस सर। एक इस तरह का लेंस है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। इस सरफेस का जो रेडियस है, इस साइड का जो रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर, और इस साइड का जो रेडियस है वो है 50 सेंटीमीटर।
एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर हाइट की, 40 सेंटीमीटर दूरी पे। Find image position, size and nature. इमेज की पोजीशन बतानी है, उसकी साइज बतानी है, उसका सबसे पहले आपको इस लेंस का फोकल लेंथ निकालना। म्यू -1 और बाहर में हवा है, पर कुछ नहीं दिया है तो हम हवा मान के ही चलेंगे। म्यू का मान 1.5 -1। ये जो पहला सरफेस है R1, इसका भी रेडियस प्लस है, क्योंकि इधर ही सेंटर होगा, दोनों का सेंटर यही होगा। तो गोल करेंगे, इसको भी गोल करेंगे तो दोनों का सेंटर इधर ही आएगा। तो R1 होगा +30 और R2 होगा +40। ये वाली डायरेक्शन 50। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो 0.5 बचा। एलसीएम ले लेंगे 150, यहाँ 5 माइनस यहाँ 3। ये हो गया 0.5 × 2 डिवाइडेड बाई 150। ये 1 में 150 आ गया। F बराबर 150 सेंटीमीटर आया। तो मैंने पहले फोकल लेंथ इसका कैलकुलेट किया, और अब इमेज निकालनी है तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? 1/v - u = 1/। v तो निकालनी है, u की वैल्यू रखेंगे -40 और f की वैल्यू रखेंगे +150। ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम डाटा चेंज करते हैं। ये जो 40 सेंटीमीटर रखे हैं, इसको हम 50 कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान कर देते। ठीक है, नहीं तो लंबा कैलकुलेशन आएगा। इसको 50 कर, ये माइनस माइनस प्लस होगा। राइट साइड में 150 और माइनस आ जाएगा 1/8। आप इसका एलसीएम ले लीजिए 150, यहाँ 1 - ये -2/150।
तो भी के मान जो है वो -75 सेंटीमीटर। निगेटिव आना मतलब नेगेटिव साइन सोर्स वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन V by U होता है फॉर्मूला। V का मान देखो तो -75 है और U का मान है -50। 1.5 ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करो, 2 से ऊपर नीचे गुना करो तो 150 बटा में 100 तो 1.5 प्लस में आया। यस सर। तो पॉजिटिव साइन सोर्स इरेक्ट इमेज और साइज बतानी है तो मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मैग्निफिकेशन तो +1.5 आया, साइज ऑफ इमेज निकालनी है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 2 सेंटीमीटर दिया। यहाँ से आई के वैल्यू हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर। ये साइज ऑफ इमेज आ गई 3 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर। समझ आया? यस सर। ये ऐसे समझा रहे थे 2 ऐसे समझा रहे थे कि 2 को खींचा है 2 को 10 स्पीड से नहीं है ज़्यादा फिक्स है तो इसी का हिस्सा इधर से भी आएगा तो 2 हिस्सा खींचा जाएगा। अगर ये फिक्स नहीं रहता तो इधर से भी खींच जाता, इधर मेरे को लगा था बराबर के ये ऐसे ये एक स्पीड से दोनों आता लेकिन जब इधर फिक्स हो गया तो ये हो हिस्सा है। तो आज यहीं तक रखेंगे।